बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने चैप्टर नंबर हमारा थर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, वो नंबर ऑपरेशन खत्म हो गया। ठीक है, नंबर ऑपरेशन पढ़ा था ना हमने, उसमें चार चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? एडिशन थी, सबट्रैक्शन थी, मल्टीप्लिकेशन थी और डिवाइडिंग थी। मतलब कि पहले हमने जमा वाले क्वेश्चन पढ़े, फिर कौन से पढ़े? तफरीक वाले, फिर हमने पढ़े डिवाइडिंग वाले और साथ मल्टीप्लिकेशन वाले। ठीक है, अच्छा आज हमने पढ़ना है फ्रैक्शन। हमारा जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर क्या है हमारे पास? 3 है। तीसरा हमारे पास चैप्टर है, कौन सा है? यूनिट नंबर क्या है हमारे पास? 3 है। इसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है हमने? फ्रैक्शन हमने पढ़ना है कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या है और इसको हमने किस तरह सोल्व करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन होंगे। अच्छा, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आप जेब में ये रख लें कि जो भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर वो इस तरह का हो, किस तरह का हो कि अगर वो क्वेश्चन हो लेकिन उसके ऊपर भी वैल्यू कुछ ना कुछ हो और नीचे भी कोई ना कोई वैल्यू हो, ऊपर भी हो और नीचे भी हो, वो कौन सा होगी? वो क्या कौन सा क्वेश्चन होगा? फ्रैक्शन का होगा। वो कौन सा क्वेश्चन होगा? फ्रैक्शन के क्वेश्चन की निशानी रख लें कि कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए हमारे पास, उसके ऊपर भी वैल्यू होगी और नीचे भी हो, ऊपर भी हो नीचे भी हो, वो हमारे पास क्या होगा? फ्रैक्शन। अभी तक तो यही आप ध्यान में रखें कि अगर हमारे पास ऊपर कोई वैल्यू आ जाती है, ये जरूरी नहीं है ऊपर बड़ी वैल्यू या नीचे बड़ी वैल्यू, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, ऊपर बड़ी नीचे छोटी, या इस तरह। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3/7 आ जाए, अब ये देखो हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन में क्या होगा कि ऊपर भी वैल्यू हो और नीचे भी वैल्यू हो, वो हमारे पास क्या होती है? फ्रैक्शन। बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा जब हमने ये पढ़ लिया कि ऊपर वैल्यू और नीचे वैल्यू, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। आज हमें दो चीजें पढ़नी है। कौन सी? एक हमने पढ़नी है कि नोमिनेटर क्या होती है। नोमिनेटर और सेकंड हमने पढ़ना है डिनोमिनेटर। ये दो चीजें पढ़नी है फ्रैक्शन में। आज हमें कितनी चीजें पढ़नी है? दो। एक नोमिनेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। एन है, ठीक है, नेटर, डिनोमिनेटर। अब हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये करना है कि फ्रैक्शन का पता चल गया, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू जो भी आ रहे, जहां भी आ रहे क्वेश्चन इस तरह के, जिसके ऊपर वैल्यू हो नीचे भी हो, फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन से बिल्कुल आगे हमारे चैप्टर में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का पूछा गया है। ठीक है, कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए उसमें नोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर। बहुत आसान। क्या है? बहुत आसान है। देखें अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? अच्छा जी, नोमिनेटर कहते हैं हम जो वैल्यू हमारे पास, जो वैल्यू होगी बाय, इसको इंग्लिश में लाइन को बाय भी कहते हैं। ये जो लाइन है इसे हम डिवाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये इसे लाइन बोल रहे हैं। इस लाइन के जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, इसके इस लाइन के जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, उसे हम नोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमिनेटर। कितना आसान है। जो इस लाइन के ऊपर हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी? नोमिनेटर। और जो नीचे वैल्यू होगी उसे क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। आसान है। सिर्फ क्या है? दो चीजें, दो है। कौन सी? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। नोमिनेटर किसे कहते हैं? जो उस लाइन के ऊपर वैल्यू होगी वो क्या होगी? नोमिनेटर। और जो नीचे वाली होगी वो क्या होगी? डिनोमिनेटर। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि नोमिनेटर फाइंड करें कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बुक का पेज नंबर है हमारे पास 70। इसका पहला क्वेश्चन है क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है 2/7 और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3/7। कहता है कि फाइंड करें, इसमें बताएं, आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास नोमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, तो हमें पता है, हमने पढ़ लिया है कि नोमिनेटर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? नोमिनेटर कौन सी वैल्यू होती है, कौन सी नंबर होता है
जो ऊपर होता है, ये लाइन के ऊपर हो। यहाँ पे लाइन के ऊपर क्या है? 2। तो ये 2 हमारे पास क्या है? नोमिनेटर या डिनोमिनेटर? नोमिनेटर। अब इसका हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखने हैं, तो पहले क्वेश्चन का हम नोमिनेटर लिखेंगे, वो क्या आएगा? क्या लिखेंगे पहले? नोमिनेटर, RATO, रेटर। यहाँ पे नेटर है, ठीक है, N है, यहाँ पे R है। नोमिनेटर हमारा पहले क्वेश्चन का क्या आएगा? जो वैल्यू ऊपर है वो क्या है? 2, ये आ गया। और इसका डिनोमिनेटर अगर हम लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7, जो नीचे वाली वैल्यू होगा क्या आ गया? 7। बस इतना काम है, यही सिर्फ बता रहे हैं। क्वेश्चन आया होगा इससे लगा, ठीक है। पहले तो हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये किस चीज का है? फ्रैक्शन का। किस चीज का है? फ्रैक्शन का। फिर ये हो कि हमें पता होना चाहिए कि नोमिनेटर, ये आ तो गया फ्रैक्शन का क्वेश्चन, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए इसके नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर। तो जब आपको फ्रैक्शन का पता चल जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को जब फ्रैक्शन का पता चल जाएगा उसके बाद आप खुद पता चल जाएगा कि नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है। तो नोमिनेटर हमने पढ़ा है कि ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। इसी तरह इस क्वेश्चन का आप लोगों ने फाइंड करना है। इसका नोमिनेटर क्या है? नोमिनेटर क्या है इसका? 3 और डिनोमिनेटर क्या है? 7। ठीक है, तो मुश्किल तो नहीं, आसान है।